भागलपुर में शांतिपूर्ण 70वीं बीपीएससी परीक्षा संपन्न हुआ। जिले भर में कुल 42 केंद्र पर 19,000 के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा दिए। इस दौरान दोपहर 2 बजे एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर बातचीत के दौरान अभ्यर्थी दिलखुश ने बताया कि एग्जाम में बहुत अच्छे और इजी सवाल पूछे गए थे। हालांकि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं के बराबर थे। आगे बताते हैं कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी किया है उनका रिजल्ट बेहतर की संभावना है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार 70 सवाल का मैंने जवाब दिया, वहीं उत्तर प्रदेश से आए अभ्यर्थी पूजा सिंह ने बताया कि अगर क्वेश्चन को किन्हीं अभ्यर्थियों ने 1-2 बार अच्छे से पढ़ा है तो वह इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही बेसिक नॉलेज होने के बावजूद आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। मालूम हो कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिले भर में 42 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 19,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी, जिसमें 19,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। देखिए, बहुत एग्जाम ठीक ठाक था। जो लेवल के मतलब की तैयारी कर रहे हैं ना, उस लेवल का ठीक था। 50% क्वेश्चन ठीक ठाक था और कंफ्यूज बहुत ज्यादा था क्वेश्चन में। और जो बीपीएससी की लेवल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। जो कहता है कि तैयारी में मतलब क्वेश्चन हार्ड है, गलत बात है। 50% क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा है। अच्छे से तो आप मतलब कि क्लियर कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में जैसे कि बजट से क्वेश्चन था, पॉलिटी से क्वेश्चन था, एक जो एंग्लो इंडियन वाला क्वेश्चन बहुत अभी रिसेंट, जो भी रिसेंट में था 1 साल के अंदर का ही सब आया हुआ है। मतलब पूरी क्वेश्चन के? हाँ, पूरी क्वेश्चन। इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा टफ लगा कि सबसे? नहीं, सिर्फ बजट के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे जिनमें की नंबर पूछा हुआ था, तो वो थे। बाकी सभी मुझे लगा कि ठीक है। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन काफी बिहार से ज्यादा पूछे गए थे। इस बार इंडिया का जो हिस्ट्री है उससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादातर बिहार के हिस्ट्री से। वहीं दूसरी ओर बीपीएससी की 70वीं को लेकर प्रशासन ने सख्ती भी बरती। परीक्षा केंद्रों के बाहर घूम कर एसडीओ व डीएसपी ने कैफे को बंद कराया। जोगसर थाना इलाके के सबसे बड़े कैफे कॉम्प्लेक्स चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में सभी कैफे को प्रशासन ने 2:30 बजे तक बंद करवाया। लापरवाही पर कार्रवाई की भी चेतावनी भी दे दी। वहीं प्रशासन परीक्षा केंद्रों के बाहर लगातार गश्ती कर रही थी। भागलपुर में परीक्षा को लेकर 42 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों को 29 जोन में बांटकर प्रशासन को मुस्तैद किया गया था। बीपीएससी के द्वारा जो भी मानक जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उस मुताबिक फोर्स और स्टेट का डेपुटेशन किया गया है और उसको हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं कि सभी सेंटर्स पे इसको फॉलो किया जाए। 9 बजे से एंट्री शुरू है। सभी बच्चे सबको भी बंद करवाया गया है। देखिए, वो एक आप लोग भी अवगत हैं इस चीज को कि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और ताकि कोई अन्य कोई समस्या भी ना रहे, इसलिए केवल उनको बोला गया है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में वो बंद रखें। शांतिपूर्ण सर पूरा? बिल्कुल पूरा शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। और विधिव्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी स्कूलों पे, सभी चौक चौराहों पे फोर्स की तैनाती की गई है। पर्याप्त संख्या में सभी सेंटर पर बल लगाए गए हैं। ट्रैफिक भी बहुत स्मूथ है। ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने प्लान बनाया था, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है। कैमरे की निगरानी में है, सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हर स्तर पर लोग मॉनिटर कर रहे हैं। भागलपुर के द्वारकापुरी कॉलोनी श्याम कुंज प्रशाल में तुलसी परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोगों ने देश के जाने माने कथावाचक संत ऋषिवर श्री किरीट भाई का कथा का आनंद लेंगे। ये जानकारी तुलसी परिवार एक धार्मिक संस्था द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजक राजेश खेतान एवं विष्णु खेतान ने संयुक्त रूप से कहा कि भागलपुर के द्वारकापुरी कॉलोनी के श्याम कुंज प्रशाल में 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होगा, जहां हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे, जो रोजाना दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक वृहत रूप से भागवत कथा का आयोजन होगा। जबकि कथा के पूर्व कथा के पहले दिन अहले सुबह एक कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। भागवत कथा का ये बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन तुलसी परिवार भागलपुर के द्वारा संचालित हो रहा है, आयोजित हो रहा है कि जन कल्याण की ये भगवत गीता, भागवत सारांश जब किरीट भाई के द्वारा पोरबंदर से जो पधारे हमारे गुरुदेव, जब उनकी ओजस्वी वाणी इस प्रशाल में गूंजेगी तो जनमानस तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचेगी। गीता, भगवत गीता के मर्मज्ञ है, वो मानस के ज्ञाता है, और जब वो भागलपुर पधार रहे हैं और जब उनकी वाणी 7 दिन तक इस प्रसाल में गूंजेगी तो जनमानस के कल्याण की बहुत सारे समाधान, बहुत सारे जो विचार उनके मन में आते हैं। जनमानस में ये समस्या रहती है कि भाई ये समस्या तो है, इसका समाधान क्या है? समाधान वो गीता है और उसके मर्मज्ञ है हमारे किरीट भाई।
गुरुदेव जब उनकी ओजस्वी वाणी इस प्रसाल में गूंजेगी तो जन कल्याण की भावना भी गूंजेगी। कई वर्षों से कार्यरत है, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है और इसी क्रम में 14 से 20 तारीख तक, 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 7 दिवसीय आयोजन हो रहा है। आज शाम तक गुरुदेव पधारेंगे और कल से उनकी कथा आयोजित होगी। 2 बजे दोपहर से संध्या 6 बजे तक ये आयोजन होगा। आने का विचार कर रहे हैं वो जरूर यहाँ पधारे। उनकी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी सारी टीम इस कार्य में लगी हुई है। परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है, जिसमें कि 14 तारीख से 20 दिसंबर तक, 14 तारीख को सवेरे 8 बजे कलश शोभा यात्रा निकलेगी श्याम मंदिर से द्वारकापुरी कॉलोनी तक। साथ ही हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार के माननीय डीजीपी महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री सभी को आवेदन दिया है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में कई लोग पूरे देश से यहाँ पर पधार रहे हैं, अलग अलग ट्रेनों से यहाँ आ रहे हैं, जिनकी रुकने की व्यवस्था तुलसी परिवार के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था उनकी की गई है, ताकि उनको आने और जाने में और यहाँ रुकने में और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इसका पूरा विशेष ध्यान तुलसी परिवार के सभी माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण इस पर पूरी तरह से लगे हुए हैं। 2 बाइक के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना में घायल जगदीशपुर के मुक्तापुर के रहने वाले राजकुमार ठाकुर बांका जिला स्थित तेलरिहा मंदिर में पूजा कर सुल्तानगंज के रास्ते भागलपुर लौट रहे थे। इसी दौरान लखीसराय निवासी अमित कुमार अपने पत्नी के संग भागलपुर से सुल्तानगंज की तरफ जा रहे थे। तभी पीरी बाजार के समीप दोनों बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं राजकुमार ठाकुर की स्थिति गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। इधर पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल को मायागंज अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। इसी दौरान एक पक्ष की स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, जिससे नाराज परिजनों ने दूसरे पक्ष के लोगों के एक महिला को मायागंज अस्पताल में मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। इधर सूचना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि अहले सुबह रास्ते को लेकर होमगार्ड जवान जय हिंद पासवान के पुत्र नीरज कुमार और रामानंद उर्फ अमित से विवाद हुआ था, जिसमें नीरज और रामानंद दोनों घायल थे। उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामानंद की स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे बेहतर उपचार के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया, जिससे नाराज रामानंद के परिजनों ने नीरज की मां के साथ मारपीट की।